हेलो एवरीवन। मैं ट्रिगो का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ फार्मूला का डेरिवेशन देखा था। अब कुछ फार्मूलाज रह गए हैं, वो हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। इसके बाद अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले मुझे कुछ चीज़ें बतानी है। कल जो पिछले वीडियो में जो रह गया था, जैसे कि हम लोग के पास पाइथागोरस थ्योरम है जो क्या कहता है कि एक रिलेशन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे कुछ फार्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें पी की वैल्यू दे रखी हो और बी की वैल्यू दे रखी हो, मतलब परपेंडिकुलर दे रखा हो और बेस दे रखा हो, तो एच कैसे निकालेंगे। तो एच को क्या करेंगे, ये एच स्क्वायर है, इसको हटा करके इस पे अंडर रूट कर देंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये फार्मूला डिराइव हो गया। इसका मतलब क्या है, एच अगर निकालना हो तो हमें पी और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग को पी निकालना हो तो क्या करेंगे, पी जहाँ पे वहीं पे रहने देंगे एज जहाँ पे है, और इस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर के बगल में दे देंगे। ये प्लस वाला इधर को आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और उसी तरीके से इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा रूट, सामने वाले पे रूट आ जाएगा, तो ये रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये हमारा एच निकालने के लिए, एक फार्मूला ये हो गया हम लोगों का पी निकालने के लिए, और एक फार्मूला हम लोग के लिए हो जाएगा अगर हम लोग को बी निकालना है तो बी जहाँ पे है वहाँ पे रहने देंगे और पी स्क्वायर को क्या करेंगे एच स्क्वायर के बगल में भेज देंगे। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, जहाँ पे था वहाँ पे रह गया, ये पी स्क्वायर प्लस वाला है इधर आ जाएगा, प्लस वाला आएगा तो इधर क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। और फिर क्या होएगा, इस पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटा कर इस पे क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला हो गया जो कि रिलेशन दिखाता है किसमें, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में। तो ये फॉर्मूला याद रखना हमें, ये काम देगा हम लोग को, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करके रखना हम लोगों को, क्या कि हम लोग जो रेशियो का नाम लिखते हैं, जैसे साइन लिखते हैं या फिर कॉस लिखते हैं या फिर टैन लिखते हैं, हम कॉट लिखते हैं, सेक लिखते हैं या फिर कॉसेक लिखते हैं, तो सबके साथ थीटा जोड़ते हैं, ठीक, रेशियो लिखने के लिए। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो रेशियो का नाम साइन कॉस टैन कॉट या सेक या कॉसेक है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नेम जो अगर फुल नेम लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, SIN लिखा है तो इसका फॉर्म फुल नेम होता है साइन, SINE। अब कॉस का क्या होगा, बस साइन को साइन के आगे को लगा देना, कोसाइन, ठीक है। टैन का होता है टैंजेंट, और कॉट के लिए होता है को टैंजेंट, टैंजेंट के आगे को लगा देना है, को टैंजेंट। अगर सेक के लिए लिखे हो तो सेकेंड होता है ये, सेकेंड। और कॉसेक को लिखे तो कोसेकेंड। तो हमें क्या याद रखना है, ये जो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक बोलते हैं, ये एक तरह का एब्रीविएशन है, इसका फुल नेम ये है। इसी को हम लोग थीटा के साथ अटैच करके एक सिंगल क्वांटिटी बनाते हैं जो कि एक रेशियो होता है, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। तो काइंडली अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है उसको देख लीजिए आप पिछला वीडियो को, पार्ट 1 को। अब हम लोग इसका एक लास्ट पार्ट रह गया है फॉर्मूलाज का, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो वो अभी क्या है कि जो हम लोग लिखते हैं साइन थीटा या कॉस थीटा, तो थीटा क्या होता है, एंगल होता है, राइट। तो थीटा की जगह अब क्या रहेगा ना, वैल्यू दे रखी होगी एंगल की। अब वैल्यू कौन कौन सी होगी आप लोग की, वो वैल्यू होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, डोंट वरी। हम लोगों को जो थीटा का वैल्यू पढ़ना है क्लास 10 तक, हम लोग को पढ़ना है 90 डिग्री। जैसे ही आप फर्दर क्लासेस में जाइएगा आगे क्लास में, तो वहाँ पे आगे के डिग्रीज को भी आपको पढ़ना होगा। तो ये हो गया थीटा का वैल्यू।
थीटा का वैल्यू। इधर हम लोग साइन ले लेते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ पे कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है। मान लेते हैं साइन थीटा की जगह 0 डिग्री दिया रहता है, क्योंकि थीटा क्या इंडिकेट करता है, एंगल को इंडिकेट करता है, राइट। तो अगर थीटा की जगह 0 डिग्री रहता है तो उसकी जीरो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो उसको डिराइव करने का एक तरीका है, इसका बाकायदा चार्ट बना होगा आप लोग इसमें। तो अभी करना क्या है, हम लोगों को काउंटिंग नंबर लिखनी है। यहाँ 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री की तरफ काउंटिंग नंबर लिखनी है। वो स्टार्ट करना है 0 से, 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4। क्या करना है, 0 डिग्री के सामने लिखना है 0, फिर 30 डिग्री के सामने लिखना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और सभी को डिवाइड लगा देना है 4 से डिवाइड लगा दीजिए। 4 से डिवाइड लगा दिया हमने। इसको मैं एक लाइन और गैप लूंगा, तो मैं नीचे लिखता हूँ इसको। ये भी हम लोग डराइव करने का सीख रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा। वो अभी हम लोग देखेंगे अगली लाइन में। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। पहले हमने क्या किया, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक काउंटिंग नंबर लिखा, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। और फिर सभी को हमने 4 से डिवाइड लगा दिया, ठीक है। और इसको फिर हमने अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट। अंडर रूट करने के बाद अभी क्या करना है, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0 है ना, 0/4 इज इक्वल टू 0, और उसका अंडर रूट, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0। 1/4, तो अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होता है, 1, और अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2। ये दोनों अगर आपस में सेम कॉमन फैक्टर्स कट कर देंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो अंडर रूट 1 का वैल्यू 1, अंडर रूट 2 का वैल्यू निकलेगा नहीं, तो अंडर रूट 2 रह जाएगा। अंडर रूट 3 का वैल्यू निकलेगा नहीं, तो एज इट इज़ रह जाएगा। 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ये 4 कॉमन फैक्टर 1 बचेगा, तो अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये जो अब हमारे पास आया है साइन थीटा के जगह अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0। कहीं पे लिखा रहेगा साइन 30 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगा उसका 1/2। साइन 45 का डिग्री, साइन 45 लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू होगा 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू रहेगा तो √3/2, एंड 90 डिग्री का वैल्यू रहेगा तो 1। अगर ये फर्स्ट लाइन आप समझ गए अच्छे तरीके से, तो बाकी के जो 5 रेशियोज और हैं उनको याद करने के ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा आपको। बस इसको एडजस्ट करना है जहन में अच्छे तरीके से। ये बहुत सिंपल सा है, अगर ये तरीका याद हो जाता तो फार अच्छी बात है, नहीं है तो बस एक लाइन को याद कर लीजिए कि 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू 1। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, 0 से देखिए 1 की तरफ आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग कॉस का निकालना पड़े तो कॉस के लिए हम लोग को ना इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। बस क्या करना है, जो साइन थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री में, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टे की तरफ लिखते रहिए, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब 90 डिग्री जो यहाँ पे है उसको पहले लिख दीजिए, 60 डिग्री वैल्यू यहाँ पे 30 की जगह पे लिख दीजिए, 45 एज इट इज रह जाएगा। ये यहाँ पे है तो उसको यहाँ पे लिख दीजिए, ये 0 डिग्री यहाँ पे है तो यहाँ लिख दीजिए। तो ये हो गया हम लोगों का साइन कॉस का पूरा वैल्यू। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, और कॉस 90 का 0। तो ये दोनों आपस में एक रिवर्स रिलेशन दिखा रहा होता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला पहला अगर लाइन याद हो जाता है, साइन थीटा का रेशियो, साइन थीटा का सारा वैल्यू याद हो जाता है अलग अलग थीटा के साथ, अलग अलग एंगल के साथ, तो कॉस थीटा का लिखना आसान है। बस रिलेशन याद रखना है कि 0 का वैल्यू किसके साथ कंपेयर होगा, 90 के साथ, 30 का किसके साथ होगा, 60 के साथ, 45 बराबर होगा, इसका 60 इसके 30 के बराबर, इसका 90 इसके 0 के बराबर। इतना से याद रखना, याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद है टैन थीटा। याद है मैंने कल आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि टैन थीटा का जो वैल्यू होता है, टैन थीटा एक रिलेशन शो करता है क्या, साइन थीटा अपॉन बाय कॉस थीटा। लास्ट वीडियो के लास्ट में देखिएगा, उसमें लिखा होगा, मैंने बताया भी था। तो इसका मतलब है क्या, अगर टैन थीटा की वैल्यू लिखनी है तो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का रेशियो ले ले तो आंसर आ जाएगा। तो सपोज कीजिए हमें लिखना है
tan 0 डिग्री का वैल्यू, tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, sin 0 डिग्री का वैल्यू ऊपर लिखेंगे और cos 0 डिग्री का वैल्यू नीचे लिखेंगे। तो अगर tan 0 डिग्री का वैल्यू लेना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, sin 0 डिग्री का वैल्यू ऊपर और cos 0 डिग्री का वैल्यू नीचे। तो sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0, और cos 0 का वैल्यू कितना है, 1। 0 1 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब है tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो कि कैसे आया, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लेने पे, मतलब इन दोनों को आपस में डिवाइड लगाने पे। तो 0/1 के लिए तो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, 0। वैसे इन दोनों का रेशियो लेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/√3। इन दोनों का रेशियो लेंगे, सेम सेम क्वांटिटी है तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू कितनी रहेगी, 3। 1/0, 1/0 को याद रखना है, अगर 0 से किसी वैल्यू को ये क्या जाता है, डिवाइड किया जाता है, उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। या बहुत जगह इनफाइनाइट भी रहता है, लेकिन हम लोग को याद रखना नॉट डिफाइन, यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है, इसको याद रखना हम लोग को। अगर 0 1 नंबर किसी कोई नंबर के नीचे 0 रहे, मतलब 0 से किसी नंबर को डिवाइड किया जा रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन, या इन्फिनिटी बहुत जगह लिखा होता है। अब हम लोग के पास 3 रेशियो निकल चुके हैं, साइन थीटा का सारा वैल्यू आ चुका है 90 तक, कॉस का भी आ चुका है, टैन का भी आ चुका है। अब हम लोगों को बाकी जो रिलेशन बनता है, जैसे साइन का रिलेशन रेसिप्रोकल क्या था, कॉसेक, पिछले वीडियोज में देखी जा करके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जस्ट इसको ना जो ऊपर के साइड है उसको नीचे के साइड लिखना है 1/, करके। तो यहाँ 0 है तो इसको अगर नीचे 1 मान लेते हैं तो 1 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और 0 कहाँ हो जाएगा, नीचे। रेसिप्रोकल के रिलेशन में होता है सिर्फ, इसको ध्यान में रखना है कि रेसिप्रोकल के रिलेशन में ऐसा होगा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को जस्ट क्या कर देंगे, टर्न अराउंड, टर्न अप साइड डाउन कर देंगे। तो क्या करेंगे, ये इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 ऊपर जाएगा, अब और 0 कहाँ आएगा, नीचे। अब मैंने क्या बताया, 1/0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। तो याद रखना है, कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। तो मैं ये कट कर देता हूँ, इसे सिखाने के लिए मैंने लिखा था। वैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू अप साइड डाउन करेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे, तो आंसर सिर्फ क्या रह जाएगा, 2। इसको भी क्या करेंगे, √2 ऊपर और 1 नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये √2। ये क्या हो जाएगा, 2/√3। इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1/1 1 ही रह जाएगा। तो ये जो लाइन कैसे लाया हमने, ये लाइन लाया हमने साइन थीटा की हेल्प से। साइन थीटा का रिलेशन कॉसेक के साथ कैसे बनता है, रेसिप्रोकल होता है, 1/1 में होता है। तो अगर हम लोग कॉसेक 0 डिग्री का लिखना है वैल्यू, तो हम लोग साइन 0 डिग्री वैल्यू ले लेंगे, बस 1/, में लेंगे तो 1 ऊपर, साइन 0 डिग्री वैल्यू के नीचे, तो 1/0, तो 1/0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। अब इसको अगर हम लोग 1/1/2 लेते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। हम लोग फिर इसको लेते हैं 1/1/√2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, √2। अगर इसको लेते हैं 1/√3/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/√3। सेम यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग सेक को लेंगे, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक कॉस का। तो इसका ही अगर हम लोग रेसिप्रोकल लिखे तो 1/1, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। यहाँ पे 1/√3/2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3। अगर इसको देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2, इसका क्या आ जाएगा, 2। और ये इसके नीचे 1 छुपा 1 रहेगा, तो 1 का रेसिप्रोकल ऊपर करेंगे और 0 नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। मतलब सब के नीचे 1 लेकर के टर्न करना है ऊपर की तरफ, रेसिप्रोकल का मतलब तो यही होता है ना। तो इस सब की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से लास्ट हम लोग के पास बच गया है टैन, सॉरी कॉट थीटा। फिर यहाँ पे लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो कॉट 0 डिग्री लिखना है तो टैन 0 का रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो टैन 0 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो क्या हो जाएगा, वो नॉट डिफाइन। उसके बाद √3/1, तो इसका क्या हो जाएगा, √3। इसका क्या रहेगा, 1, और इसका क्या हो जाएगा, 1/√3, और नॉट डिफाइन। और इसके नीचे क्या है, 1। तो नॉट डिफाइन को देखिए, मैंने यहाँ साइड में क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट। अगर किसी, अब इसके नीचे इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, 1/नॉट डिफाइन।
अगर कॉट 90 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो tan 90 डिग्री का वैल्यू लेंगे रेसिप्रोकल में, तो tan 90 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड मतलब क्या चीज़, मैंने इन्फिनाइट यहाँ लिख रखा है, तो किसी नंबर को अगर इन्फिनाइट से डिवाइड लगाएंगे उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। इन्फिनाइट एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और कोई भी नंबर लेंगे तो वो तो उसका लिमिट पता है कि हाँ यहाँ तक होगा, इन्फिनाइट का वैल्यू तो पता नहीं होता, वो तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो उससे किसी चीज़ को अगर डिवाइड लगाएंगे तो वो किसके नियर अबाउट हो जाएगी, जीरो के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, जहन में बैठाइए। मैंने क्या बताया, सबसे पहले जो है साइन थीटा का निकालने का सिखाया। मैंने क्या बताया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब को काउंटिंग, इन सब के सामने काउंटिंग नंबर लिखिए, 0, 1, 2, 3, 4, और सबको सारे को 4 से डिवाइड लगाइए, 4 से डिवाइड लगाए 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 लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या किया हमने, सभी का स्क्वायर रूट ले लिया, सभी का स्क्वायर रूट सभी का ले लिया। अगर कोई कट होने वाला है कॉमन टेबल में कट किया, जैसे यहाँ पे नहीं कट होने वाला, डायरेक्ट निकालेंगे। 0/4 जीरो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2/1 कॉमन टेबल कट के 1/2 हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2 का रह गया वैसे ही। रूट 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 2, 4/4 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। कॉस थीटा में क्या करें, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में। और टैन थीटा का मैंने बताया था, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो लेना, तो साथ साथ वाले का रेशियो लेते जाइए, 0/1 0, 1/2 √3/2, 1/√3, 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट होके 1, √3/2 1/2 √3, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। यहाँ पे बाकी जो नीचे के 3 लिखे रखे हैं, ये सारा का सारा क्या है, सारा का सारा रेसिप्रोकल रिलेशन शो करता है शुरू के 3 वाले के साथ। तो सबका रेसिप्रोकल वैल्यू लेते जाइए, 0/1 मतलब 1/0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा, √2/1, 2/√3, 1/1, तो ये सारा आ गया यहाँ पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो कल की वीडियोस और इस आज वाली वीडियो, ये जो आपका था बेसिक बेसिक का था, ट्रिगो का बेसिक इसमें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर बेसिक अच्छे से देख लेते हो तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम बहुत कम होएगी। फिर सिर्फ अच्छे से समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखना है और फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना है। अब बाकी जैसे ही एक्सरसाइज सारा खत्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग PYQ करेंगे, लास्ट 5 to 10 ईयर्स का करेंगे। कोशिश रहेगी जो रिसेंट सिलेबस चेंज हुआ उसमें उसके हिसाब से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो हम लोग 10 साल 15 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन लास्ट के जो 5 ईयर्स के है 4 ईयर्स के है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी तरह का इशू रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम दर्ज कर दीजिए, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा उधर ही रिवर्ट कर दूँ, या अगर वहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं रहा तो उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना करके ज़रूर ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।